और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की। और आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है और आज मां कालरात्रि की पूजा अर्चना करने का विधान है। देखिए, मां दुर्गा का 7वां रूप है कालरात्रि। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिरों में जय माता दी के जयकारे गूंज रहे हैं। हर ओर वातावरण है इस वक्त भक्तिमय नजर आ रहा है। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन और आज मां देश भर में दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना हो रही है। मां दुर्गा का ये स्वरूप शुभ और कल्याणकारी होता है। धार्मिक मान्यता है कि मां कालरात्रि इनकी पूजा अर्चना करने से सच्चे मन से अगर आराधना की जाती है तो उन्हें फल की प्राप्ति होती है। जीवन के सभी भय, बाधाएं और रोग दूर हो जाते हैं। इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। तो आज 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा करने का विधान है और आज का दिन मां कालरात्रि को समर्पित है। और आज भी 7वें दिन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है और माना यह जाता है कि सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर माता की पूजा की जाती है, मां की पूजा की जाती है तो मां अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाकर रखती हैं, सभी दुखों से भक्तों को दूर रखती हैं। और ये तस्वीर हमको आपको दिखा रहे हैं जहां मंदिरों की इस वक्त जो तस्वीर है वो अलग ही देखते बनती है। अलग ही छटा इस वक्त मंदिरों की देखने को मिल रही है क्योंकि सुबह सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें, कहीं भजन चल रहा है, कहीं कीर्तन होता है, कहीं आरती देखने को मिलती है। और इन तमाम चीज़ों में जो भक्त हैं वो पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आते हैं, रमे हुए नजर आते हैं। पूरा जो वातावरण है, पूरा जो माहौल है वो भक्तिमय नजर आता है। और माना यह जाता है कि माँ की पूजा आराधना अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से की जाती है तो सदैव माँ की कृपा जो है भक्तों पर बनी रहती है। अब माँ कालरात्रि का स्वरूप आखिर इतना महत्व क्यों है वो आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, माँ कालरात्रि का वर्णन देखिए काला है और ऐसे में ये माना जाता है कि कैश बिखरे हुए और गधे की सवारी जो है ये माँ करती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि माँ कालरात्रि 4 हाथ इनके होते हैं, 4 भुजाओं वाली ये देवी होती हैं। और इसी के साथ ही एक हाथ में खड्ग, दूसरे में कांटा होता है जो आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे। इसी के साथ ही और अन्य 2 हाथ से वो अभय वर मुद्रा में आशीर्वाद देती हैं। इसके अलावा गले में माला और शरीर से अग्नि की ज्वालाएं जो है वो निकलती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मां कालरात्रि की पूजा से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, जो नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है। जीवन में साहस और शक्ति का संचार होता है, पॉजिटिविटी आती है जीवन में साहस। और आपको बता दें कि जो सुख है वो हमेशा इसी तरीके से बना रहता है अगर माँ की आराधना पूजा अर्चना करते हैं। ये हमने माँ के रूप के बारे में, स्वरूप के बारे में हमने आपको बताया। माँ कालरात्रि को आखिर किसका भोग लगाना चाहिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर माँ को कैसे खुश किया जाए। तो देखिए, गुड़ का हलवा या फिर खीर से भोग लगाया जाता है और माँ को अत्यंत प्रिय जो है वो गुड़ है। इसके अलावा मालपुआ भी अहम माना गया है, यानी कि मालपुआ भी आप भोग लगा सकते हैं माँ को। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माँ खुश होती हैं। और गुड़ से बनी चीजों का भी अगर आप भोग लगाते हैं, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि माँ को अत्यंत प्रिय गुड़ है, और अगर गुड़ का हलवा या फिर खीर बनाकर आप भोग लगाते हैं तो माँ इससे खुश होती हैं। और इसी के साथ ही देखिए, अब ग्राउंड जीरो का भी हम रुख करेंगे और अलग अलग मंदिरों में जाकर आपको दर्शन भी करवाएंगे। और हमारे साथ आरजू सेठ झंडेवाला मंदिर से लाइव जुड़ चुकी है। आरजू, सबसे पहले क्योंकि देखिए दिन की शुरुआत अगर माँ के दर्शन के साथ हो जाए तो इससे अच्छी तस्वीर कुछ हो नहीं सकती। सबसे पहले माँ के दर्शन भी करवाइए और मंदिर में इस वक्त क्या वातावरण देखने को मिल रहा है वो भी दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी झंडेवाला देवी मंदिर में है और आज 7वां दिन है और 7वें दिन का जो उत्साह है वो भक्तों में देखने को मिल रहा है। दूर दराज से भक्तजन जो है वो सुबह से ही कतारों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। और आज के दिन की बात करें तो आज 7वां दिन है और 7वें दिन को लेकर जो उत्साह है और जो पूजा अर्चना जो है वो मंदिर में देखने को मिल रही है। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन जो 7वां देवी का स्वरूप है माँ दुर्गा का, कालरात्रि उनकी पूजा अर्चना का विधान है। और माता के विशाल केश चारों दिशाओं में फैले हुए। मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से बुरी शक्तियों और अकाल मृत्यु का जो भय होता है उससे बचाव मिलता है। साथ ही जो व्रती के जीवन में सुख शांति आने लगती है। तो साफ तौर पर जिस तरीके
तरीके से बताया गया है, काफी शक्तिशाली देवी जो है वो इनको माना गया है। और ऐसे में आप देख रहे हैं किस तरीके से आज 7वें दिन पूजा अर्चना जो है वो मंदिर में की जा रही है। और भक्तों का जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। भक्तजन जो है वो दूर दराज से सुबह से ही यहाँ पे कतारों में लगे हुए हैं। एक तरफ जो है दर्शन करने के लिए यहाँ पर कतार लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ भजन कीर्तन जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार दिखाएं तस्वीरें किस तरीके से जो लगातार भजन कीर्तन जो है वो भी यहाँ पर चल रहा है। और ये देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो दर्शन करके यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश भी करेंगे। कहाँ से आए आप? किस तरीके से जो भक्ति है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आंखों में जो आंसू है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और इस तरीके की शक्ति और भक्ति जो है वो भक्तों में यहाँ पर देखने को मिलती है। जिस तरीके से जो भक्त है वो आते हैं यहाँ पर झंडेवाला देवी मंदिर में, काफी ज्यादा मान्यता जो है वो यहाँ की है। हम लोग पीतमपुरा। कैसा लगा दर्शन करके? कितना इंतजार? बढ़िया। हम हर साल आते हैं नवरात्रों में, लगातार आते हैं, कोशिश करते हैं रोज आए। श्रृंगार देख के माँ का कैसा? माँ का श्रृंगार तो माँ का श्रृंगार है। हम भी कराते तो ऐसे दिल से कराते हैं। क्या बहुत बढ़िया, सब कुछ यही है। माँ झंडे वाली सब कुछ यही है। हमारी तो यही है, मतलब जितने भी यहाँ दर्शक आए हुए हैं सेवादार, बहुत अच्छा लगता है यहाँ के, हमें बहुत अच्छा लगता है। पूजा अर्चना कैसे कर रहे हैं सप्तमी की? हम अपने घर में जाके सवेरे सवेरे जाते हैं, पूरा श्रृंगार दोबारा करते हैं, तो रोज हार चेंज करते हैं, रोज जोत चलती है, खेतरी बिजी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करते हैं। सब महारानी का दिया हुआ हमारे पास। देखिए किस तरीके से बता रहे हैं कि पूजा अर्चना जो है वो कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ देखिए पुजारी जी जो है झंडेवाला देवी मंदिर के वो भी मौजूद हैं और डेप्थ में जानेंगे क्योंकि आज 7वां दिन है और किस तरीके से माँ को खुश करने के लिए पूजा अर्चना जो है वो करनी चाहिए। जय माता दी। पंडित जी थोड़ा बताएंगे कि 7वें दिन किस तरीके से पूजा का विधान है? आज वासंतिक नवरात्र का 7वां दिन है। आज महाकाली की पूजा, सप्तम काल रात्रि की पूजा होती है। काल रात्रि का रूप जो है उस समय जो है जब संसार में जो है बहुत दुष्ट होते गए थे। चंड मुंड सारे सोनित बीज हरे, मधु कैटब दो मारे, सुरवयहीन करे। जब इन्होंने आतंक फैला दिया था, तपस्वियों को तपस्या नहीं करने दे रहे थे, तो तब माता ने जो है ये भयानक रूप बनाया। इस रूप को बनाने से दुष्टों का संहार किया और माँ भगवती ने जो है उनका संहार करने के बाद जो है बहुत भयानक रूप बनाया। माता जो है जितना भयानक रूप बनाया उतना ही सरल भी है। भक्तों को मनोकामना पूर्ण करने के लिए जिसको जैसे ध्याओगे वैसा फल पाओगे। जन कैसे खुश कर सकते हैं माँ दुर्गा को? क्या प्रसाद बनाना चाहिए? किस तरीके से उनको खुश करने के लिए पूजा करनी? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दाते स्वाहा स्वरा नमस्तुते। जय तुम में देवी चामुंडे, जय भूतादि हारिणी, जय वो सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। माता का प्रसाद अपनी श्रद्धा अनुसार खिला सकते हैं। विशेष तरह जो है नारियल का भोग, ड्राई फ्रूट, फल फ्रूट ये खाती है माता। जैसे जो खुद खाना है वो माता खा सकती है। कोई शुभ रंग है जो आज धारण करना चाहिए? कोई शुभ रंग? देखो शुभ रंग तो वैसे माता का काला रंग पहनती है माता, परंतु आज बुधवार है, माता को बुधवार के दिन हरा रंग आया है। ठीक है, यानी कि देखिए आप बहुत अच्छे तरीके से पुजारी जी ने बताया कि कैसे माँ को भोग लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए ताकि माँ जो है उससे खुश होंगी। अब रुक कर लेते हैं ज्वालामुखी मंदिर का। हमारे साथ पंकज कांगड़ा से लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज दिखाइए क्या है तस्वीर आज की। मैम आज ज्वालामुखी मंदिर में 7वें नवरात्रि को माँ कालरात्रि के रूप में माँ ज्वाला का पूजन किया जा रहा है। इन नवरात्रों में आज 6 नवरात्रों में तो रस काफी था, आज रस में थोड़ी कमी नजर आ रही है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी पुख्ता प्रबंध मंदिर प्रशासन ने किए हुए हैं। जहां तक आज मुंडन का महत्व होता है, मुंडन करके
माँ ज्वाला का दर्शन करते हैं सभी श्रद्धालु और माँ का शुभ आशीर्वाद लेते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा लाइनों में लगे हुए श्रद्धालु और श्रद्धालुओं से बात करने की बात करूंगा। अभी बात कराऊंगा आपके पुजारी सौरभ शर्मा ज्वालामुखी मंदिर से, अभी जुड़ चुके हैं वो मेरे साथ, अभी वो बताएंगे। सौरभ जी, जय माता की जी। जय माता जी। सौरभ जी, आज 7 मान रहता है, क्या किस माँ का पूजन किया जाता है और क्या महत्व है यहाँ पे? जय माता जी। आज चैत्र नवरात्र का 7वां दिन है। माँ कालरात्रि के रूप में माँ ज्वाला का पूजन किया जाता है। सप्तमी के दिन मुंडनों का विशेष महत्व है। श्रद्धालु देश के कोने कोने से माँ के मंदिर में आके अपने बच्चों के मुंडन करवाते हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालु के दर्शन के लिए व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज श्रद्धालुओं की कमी नजर आ रही है। भगवती ज्वाला माँ सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करे, यात्रा सफल करे। ओम जले ज्वाला तरे ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले सर्वलोके व्याप्ते देवी ज्ञानस्थिते बेनुते ओम सर्व स्वरूपे सर्वेके सर्व शक्ति समन्विते दिव्यस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। जय माता दी। अभी हम दिल्ली से आए हुए श्रद्धालु से बात करवाएंगे ठीक है, कि वो माता के मंदिर में आए हैं, उनको कैसा ठीक लग है। रहा है। ठीक है पंकज, देखिए भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है और देखिए दूर दूर से भक्त जो हैं मंदिर पहुंचते हैं। वजह साफ है कि माँ का आशीर्वाद हर किसी को चाहिए और यही वजह है कि सुबह सुबह की शुरुआत माँ के दर्शन के साथ करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आरजू आपका भी और पंकज आपका भी, तमाम तस्वीरें और तमाम जानकारी।